हेलो दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए मौर्य काल का युग से संबंधित प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे दिया गया है। जितने भी राजा और जितने भी सेनापति जो भी घटना हुआ था इसके बारे में आप सभी को यहाँ पे बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। चाणक्य जो थे उनका अन्य नाम क्या था। तो चाणक्य का अन्य नाम था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भट्ट स्वामी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजशेखर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विशाख दंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त का दूसरा नाम था, विष्णुगुप्त का चाणक्य नाम था और इसको कौटिल्य भी नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावाली की प्रिंस को कहा जाता है। मैकियावाली की प्रिंस से की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कौटिल्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वात्स्यायन का कामसूत्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तिरुपलुवर या तिरुकुलर। तो ऑप्शन राइट इसका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य तथा अर्थशास्त्र। कौटिल्य तथा अर्थशास्त्र और राइट आंसर बी हो जाएगा इसका कौटिल्य तथा अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वह शासक कौन सा जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की सुसीम की हत्या कर दी। वो कैसा शासक था जो अपने भाई के सिंहासन पर बैठने के अपने भाई की हत्या कर दी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अशोक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी कनिष्ठ, ऑप्शन नंबर डी सिमुख। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अशोक ने अपनी 100 भाइयों की हत्या कर दी और उसमें से सिमुख जो इनके सुसीम जो इनके बड़े भाई थे उनकी हत्या करके उन्होंने राजा बन गए। ये SSC 2002 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसको उसने प्रभावित किया था, मतलब जिसको उसने प्रभावित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंडालिका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चारुलता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गौतमी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करुबाकी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा करुबाकी। इनकी पत्नी थी, उनसे प्रभावित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों को एक रूपता किस प्रकार प्राकृति का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अर्ध मागधी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सौर श्रेणी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मागधी में और डी हो जाएगा अंगिका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्ध मागधी में अपना प्रमुख प्राकृतिक प्रयोग किया था, प्राकृत प्रयोग किया गया था, अभिलेखों को अर्ध मागधी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिंदु के विद्रोहियों को, मतलब बिंदुसार के विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वर्णगिरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तक्षशिला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उज्जैन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वैशाली। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा तक्षशिला में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति कौन सा जो जिसका नाम देव प्रियादर्शी भी कहा जाता है, देव प्रियादर्शी भी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अशोक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महावीर। नेक्स्ट और इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है। किसको? अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन थे। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मौर्य, बी हो जाएगा गुप्त और सी हो जाएगा कुषाण और डी हो जाएगा कण्व। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा मौर्य जो थे वो प्राचीनतम राजवंश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौटिल्य चाणक्य की प्रधानमंत्री था। कौटिल्य तथा चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अशोक और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अजातशत्रु। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौटिल्य थे। ये 2000 अरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न। सारे प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है और इससे हमेशा पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है पूरी सेट यहाँ पे है, मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर यहाँ पे सेट आप सभी को यहाँ पे करवा देना है, सेट लुसेंट का ऑब्जेक्टिव से।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया। तो कलिंग विजय में उन्होंने बहुत व्यक्तियों को काट दिया था, बच्चे बूढ़े सभी को काट दिया था। उसने प्रभावित होकर उन्होंने कौन सी धर्म अपनाई। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जूडिज्म, बी हो जाएगा बौद्ध, सी हो जाएगा हिंदू और डी हो जाएगा जैन धर्म। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म को अशोक ने अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त के शासन के विस्तार को किसने मुख्य रूप से मदद की थी। चंद्रगुप्त का शासन जो था उसको विस्तार के लिए किसने मदद की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुयोधन, बी हो जाएगा उपगुप्त और उमागुप्त और सी हो जाएगा चाणक्य और डी हो जाएगा शूद्रक। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चाणक्य ने इनको अपने राज्य को विस्तार करने के लिए मदद की थी। चाणक्य इनके गुरु भी थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सांची का कला का मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची किस कला का मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा जैन, बी हो जाएगा बौद्ध, सी हो जाएगा मुस्लिम और डी हो जाएगा ईसाई। तो सांची का स्तूप जो था वो बौद्ध धर्म में बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांची का स्तूप जो मूर्ति कला के लिए निरूपण करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध साधक जिसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। मौर्य काल में जो अंतिम दिनों में अपना जैन धर्म को अपनाने वाला कौन सा राजा हुए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अशोक और सी हो जाएगा समुद्रगुप्त और डी हो जाएगा बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट हो जाता है कि मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी। मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिंदुसार, बी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य और सी हो जाएगा अशोक और डी हो जाएगा बिंबिसार। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा जो मुद्रा चला करता था उसका नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पन, बी हो जाएगा तोल और सी हो जाएगा काकनी और डी हो जाएगा दिनार। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पन जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मुद्रा को कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था। तो निम्नलिखित में से कौन सा तो मौर्य वंश का शासक नहीं था। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा अजातशत्रु, बी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, सी हो जाएगा अशोक और डी हो जाएगा बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अजातशत्रु जो थे वह मौर्य वंश के शासक नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना। अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुणाल, बी हो जाएगा बिंदुसार और सी हो जाएगा राहुल और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कुणाल ने अशोक के उत्तराधिकारी बना था। कौन उत्तराधिकारी? कुणाल बना था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कुणाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुद्रा राक्ष का लेखक इनमें से कौन सा। मुद्रा राक्ष जो होता है उसका लेखक इनमें से कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है अश्वघोष, बी हो जाता है विशाखदंत और सी हो जाता है कालिदास और डी होता है भास। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विशाखदंत ने मुद्रा राक्ष लेखक का लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विशाखदंत के प्राचीन भारतीय नाटक, विशाख दंत के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्ष की विषय वस्तु है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं को राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में। बी हो जाएगा एक आर्य राजकुमार एक कबीलाई महिला के प्रेम कथा के बारे में। दो हो जाएगा आर्य कबीलों के बीच सत्ता की संघर्ष की कथा के बारे में। डी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दूर भी शादियों के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार के दूर भी संधियों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र के किस शासक के
पहली बार जाती है, मतलब मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र के किस शासक ने पहली बार जीते? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हर्ष ने, बी हो जाएगा स्कंदगुप्त, सी हो जाएगा विक्रमादित्य और डी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने वो पहली बार मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसने सहिष्णुता का, उदारता और करुणा का तीव्र अवधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अशोक, बी हो जाएगा अकबर और सी हो जाएगा रंजीत सिंह और डी हो जाएगा शिवाजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गिरनार में, बी हो जाएगा कंधार में और सी हो जाएगा पाटलिपुत्र में और डी हो जाएगा टोपरा में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में शिलालेख नहीं है। शिलालेख जो है पाटलिपुत्र में नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शशि द स्टूडेंट को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके यहाँ पे सेट जो है बीएसएससी के और बिहार पुलिस का भी मिलने वाला है, और लूसेंट का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रोज कराई जाती है। तो शशि द स्टूडेंट को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।